बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राधा कृष्ण जुगल सरकार की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। गोपालनंद बाबा यशोदा मैया की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव महाराज की जय। निताई गौर हरि हरि बोल हरि बोल। आज 9 दिवसीय कथा का आखिरी दिन है, विश्राम का दिन है। और शास्त्र कहता है या शास्त्र विधि मुक्त सृजते वर्तते कांतारता ना सा सिद्धि मवापनोति ना सुखम ना परागति। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश मजबूरीवश अज्ञान से या जान से कथा में नहीं आ पाया, पर आखिरी दिन की अगर हाजिरी दर्ज करवाए तो भगवान उससे 9 दिन की कथा का ही आशीर्वाद देते। इसलिए येन केन प्रकारे मना श्री राधा कृष्ण चरणारविंद निवेशया। कितना भी समय, कैसे भी समय निकाल करके मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है कि हमारा जो जगत में मन फंसा हुआ है, पदार्थों में जो मन फंसा हुआ है, विषय भोगों में जो मन फंसा हुआ है, भगवान की माया में जो मन फंसा हुआ है, इसको निकाल करके भगवान में लगाना। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा मन संसार में कहीं भी फंसा होगा, हम दुखी रहेंगे। और वही मन जब भगवान में फंस जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं। तो हम चाहते क्या है? सुखम में भयात दुखम में माभूत। सुख चाहते हैं, दुख भगाना चाहते हैं। इसीलिए तो हम लोग मेहनत करते हैं, इसीलिए तो हम भाग दौड़ कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग बचपन से लेकर के मरण काल तक कुछ न कुछ करते रहते हैं। भागवत यही कहती है, सुखाय कर्माणि लोको करोति नातय भाव्यत उपारभम वा। इस संसार में प्रत्येक प्राणी
रहा है, दुख को खत्म करना चाहता है। गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं, जतन सब सुख के कियो, दुख को कियो न कोई, कै नानक सुमिरे मना, हरि पावे सो कोई। हम कितना भी जतन करें इस संसार में कि सुख मिलेगा, पर है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? जिस धान से चावल निकल गए हो, उसको कितना भी कूटते रहो, छिलका पाउडर बन जाएगा, आटा बन जाएगा, पर धान तो नहीं मिलेगा। पानी को कितना भी मंथन करते रहो, चूना डाल करके, दूध जैसा बना करके, पर उससे मक्खन तो नहीं मिलेगा। सरसों के दाने की तरह रेत को कोल्हू में डाल करके कितना भी पीसते रहो, पर उससे तेल तो नहीं मिलेगा। जब उसमें सत्ता है ही नहीं तेल की, उसमें सत्ता है ही नहीं मक्खन की, ऐसे ही लोक मिमम प्राप्त जस्सब माम, भगवान गीता में अर्जुन को कह रही है, इस संसार में मन लगा करके सुख की आशा करना, एक तो आकाश में फूल उगाने जैसा है, जो कभी खिलेंगे नहीं। इसलिए जितना जल्दी हो सके होश में आकर के, जाग करके, सत्संग में बैठ करके अपने मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि मृत्यु काल में हमको भगवान याद आ जाए। क्योंकि अंत काले चामवे समरण लुकत्वा क्लेवरम, या प्रजाति सा मदभाव नाशत्र यात्र संशया, यम यम बापी स्मरत यदि क्लेवर तम तमे व्यक्ति कौन सदा तद्भाव भाविता। आखिरी समय में मन जहां जाएगा, अगला शरीर वही हमारा पैदा होगा। पुत्र में मन चला गया आखिरी समय, और फिर गरुड़ पुराण में लिखा है कि मरने के बाद कुकर और शुक्र के परिवार में जन्म होगा। आखिरी समय में पति में मन चला गया, भगवान में नहीं गया, तो मरने के बाद वैश्य के घर में जन्म होगा। मरते समय घर में मन चला गया, भगवान में नहीं गया, तो प्रेत बन करके खंडरों में अनंत काल तक दुख भोगना पड़ेगा। मरते समय जमीन में मन चला गया, और मरने के बाद उसी जमीन में चूहा बन करके रहना पड़ेगा। मरते समय धन में मन चला गया, भगवान में नहीं गया, तो सर्प बन करके लोगों के धन पर बैठना पड़ेगा, लेकिन खर्च नहीं पाएगा। सर पर भी मनी होगी, पांव में भी मनी होगी, लेकिन दंड यही है, उस पैसे को खर्च नहीं सकता। यही दंड है भगवान का। इसलिए किसी भी
प्रकार से अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, सत्संग में बैठ करके, सुन करके अपना मन आखिरी में भगवान में लग जाए। लगता नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म ऋषि मुनि यत्न करके, अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके आखिरी में भगवान का नाम बोलना चाहते हैं, पर नहीं बोला जाता। क्यों? 40,000 सर्प एक समय काटे जितना दर्द, उतना दर्द मौत के समय होता है। तो उंगली में, सर में, कमर में, टांग में दर्द हो तो भगवान याद नहीं आते। जब इतना दर्द होगा तो भगवान कैसे याद आएंगे? तो फिर हमारा जन्म बर्बाद हो जाएगा। 84 के चक्कर में फिर हम लोग आवागमन के चक्कर में द्वारा हम गिरेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके सत्संग, कथा, भगवान के नाम का सुमिरन करके इस माया से अपना मन निकाल करके भगवान में अपना मन लगाने का अभ्यास निरंतर हमको करना चाहिए। नहीं तो भगवान की माया इतनी प्रबल है। देवी हयसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामयी ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थी। हरि माया कृत दोष गुण बिना हर भजन न जाहि, बजहि राम कज काम सब अस विचार मन माही। भगवान की माया का तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महंत, भगवान के पार्षद तक भी इसमें फंस जाते हैं। हम आम लोगों की बात को छोड़ दीजिए। बंधुओं, एक समय भगवान के परम भक्त काकभुसुंडी जी, जो हर समय भगवान की कथा को बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में उन्होंने सैकड़ों बार त्रेता युग देखा, सैकड़ों बार द्वापर युग देखा, सैकड़ों बार कलयुग देखा और सैकड़ों बार उन्होंने सतयुग देखा है। लेकिन फिर भी भगवान की माया का पार नहीं पा सकते। जब उन्होंने सुना कि अयोध्या में दशरथ के घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और उनमें सबसे बड़े जो हैं वो मेरे नारायण इष्ट देव हैं। और मुझे अयोध्या में जरूर जाना चाहिए उनके दर्शन करने के लिए। तब कौवा बन करके नीलगिरी क्षेत्र से उड़ करके काकभुसुंडी जी अयोध्या दशरथ के आंगन में एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। सोच रहे हैं कि कभी तो राम खेलते हुए बाहर निकलेंगे और यही पेड़ पर बैठे बैठे मैं उनके दर्शन करूंगा। भगवान सर्वत्रगामी है,
समझ गए, कहा तो वसुंडी आया, मेरा परम भक्त है, दर्शन करना चाहता है। रोटी का टुकड़ा लेकर के आंगन में आ गए। काक वसुंडी ने देखा पेड़ पर बैठे बैठे मेरी श्री राम शायद मुझे ही दर्शन देने की भावना से आंगन में आए हैं, और कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं। क्यों? सो दई जानी जिस दई जलाई, जिसको भगवान चाहे कि मैं दिखूं उसको ही दिखे। कन कन में भगवान है, किसको दिख रहे हैं? सब में भगवान है, किसको दिख रहे हैं? लेकिन जब तक भगवान दिखाए नहीं तब तक किसी को दिखेंगे नहीं। राम पास में भी आ जाएंगे, दिखेंगे नहीं। दिख भी जाएंगे तो लगेंगे नहीं भगवान। दुर्योधन के सामने भगवान कितनी बार आए, जेल में बंद कर दो। शिशुपाल के सामने भगवान कितनी बार आए, गाली में देता था। कंस के सामने भगवान कितनी बार आए, मार दूंगा, मारने के लिए दौड़ा। क्योंकि जब सत्संग से हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खोलेगी तब तक भगवान सामने आने पर भी हमको भगवान का ज्ञान नहीं होगा। नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो न वेद्य न बहु न श्रुते। उस परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा की कृपा ही एकमात्र साधन है। अगर किसी ने जिद पकड़ ली, मैं रात को सूर्य देखूंगा, तो बड़े बड़े हैलोजन ट्यूब, बल्ब, टॉर्च, दीवा जला करके रोशनी की कि मैं सूर्य देखूंगा, तो क्या रात को सूर्य दिखेगा? कितनी भी लाइट लगाओ, क्यों? क्योंकि सूर्य को देखने के लिए सूर्य की कृपा चाहिए। क्या कृपा चाहिए? उसी की किरण के माध्यम से ही सूरज को देख सकता है। दुनिया भर की लाइट लगा करके भी रात को सूर्य कोई नहीं देख सकता, उल्टा लटक जाए। इसी तरह भगवान को देखने के लिए भगवान की कृपा ही एकमात्र साधन है। अपने साधन के बल पर हम लोग भगवान को नहीं देख सकते, भगवान को नहीं पा सकते। जब भगवान चाहेंगे तभी हमको दिखेंगे, लेकिन कब दिखाएंगे? जब भगवान के शरणागत होंगे। ऐसे भगवान आज तक ना किसी को मिले ना मिलेंगे। और शरणागति का क्या लक्षण है? सत्संग में बैठ करके विनम्र भाव से सेवा करते हुए भगवान की कथा को सुनना, ये भगवान की शरणागति है। पर हम लोगों के पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में इतने काम है, हमारे पेंडिंग, कौन करेगा? तो जब काम पेंडिंग पड़े हैं तो सत्संग कौन सुनेगा? तो बंधुओं, जिस दिन हम चले जाएंगे वो पेंडिंग काम कौन करेगा? जिस दिन हम नहीं रहेंगे उन काम को कौन देखेगा? ये अपना भ्रम मन से जितना जल्दी निकाल सकते हो निकालिए। जग मजदूरी देता है राखे तू भगवान। अरे भगवान के सत्संग में कभी भी चले आओगे, पिछला काम भगवान अपने आप करेंगे। ये विश्वास जब तक हमारा अटल नहीं हुआ, स्थिर नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुआ, तब तक
हम कभी भी सत्संग में नहीं आ सकते। भगवान की गारंटी है, वचन है, प्रतिज्ञा है, सुगंध खाई है भगवान ने। अनन्या सचिंत्यतो माम जे जना पर्युपास्ति तेषां नित्या अभिजुक्तानां योगक्षेमं भाव्यम। जो मेरे सत्संग में जाएगा उसका घर का काम मैं चौकीदार बन करके संभालूंगा। लेकिन विश्वास हमारा नहीं बनता है। इसी को बनाने के लिए ही बार बार कथा सुननी पड़ती है। तो बंधुओं, भगवान सर्वतंत्रजामी समझ गए कि काकभस्मी नीलगिरी क्षेत्र से चल करके अयोध्या में आया है मेरे दर्शन करने के लिए, इसलिए मुझे उनको दर्शन देने और रोटी का टुकड़ा लेकर के भगवान राम जमीन पर लौटते लौटते बाहर को आए। काकभस्मी प्रसन्न हो गए। बाप प्रभु, आपने मेरी इच्छा को पूर्ण कर दिया, नहीं तो आपके दर्शनों का बगैर मैं वापस ही लौट जाता। तब काकभस्मी ने सोचा कि मैं नजदीक जाकर के भगवान के दर्शन करूं। पेड़ से उड़ करके आंगन में जहां राघव रोटी का टुकड़ा खा रहे, बार बार नाच करके दिखाते हैं काकभस्मी। श्री राम हंसते हैं, कभी चुप हो जाते हैं। फिर काकभस्मी के मन में आया कि भगवान का जो टुकड़ा रोटी का, इसका थोड़ा सा कण भी मुझे प्रसाद के रूप में मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन कण तो कोई गिरा नहीं नीचे, तो काकभस्मी ने टुकड़ा छीन लिया हाथ से। जब टुकड़ा छीन लिया तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। काकभस्मी ने टुकड़ा वापस कर दिया। भगवान उसी कौवे का जूठा टुकड़ा खा रहे हैं। दुनिया में सब जानवर मर जाए तो कौवा खाता है, पर कौवा मर जाए तो कोई जानवर नहीं खाता। इतना निर्कृष्ट जानवर है। पर मेरे भगवान उसी कौवे का जूठा खा रहे हैं। ये भक्ति का प्रताप है, भक्ति का प्रभाव है। कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को निज में बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगत के बस में होते आई भगवान, मैं निज भक्तन हाथ झुकाऊं, आठों जाम राखूं हृदय में पल भर न विश्राम। मोर भगत जन पद धरा तहां धरो मैं हाथ, आगे आगे भक्त चले कबू न छोड़ूं साथ। भक्त को भगवान इतना प्रेम करते हैं कि सबसे निर्कृष्ट जानवर कौवा होने पर भी भगवान उसी का जूठा खा रहे। तब फिर काकभस्मी ने सोचा कि थोड़ा सा टुकड़ा मैं तोड़ करके ले लूं। जैसे चोंच बढ़ा करके टुकड़े को चोंच में डाला तो वो सारा ही टुकड़ा चोंच में चला आया। भगवान फिर रोने लगे जोर जोर से। काकभस्मी फिर टुकड़ा दे दे, फिर हंस करके खाने लगे। ऐसे सैकड़ों बार काकभस्मी कभी भगवान का टुकड़ा छीन लेता, कभी देता, कभी छीन लेता, कभी देता।
जब छिले तो भगवान रोए, जब दे तो भगवान हंसे। तब काकभुसुंडी के मन में आया ये भगवान नहीं है, एक तो मेरा जूठा, दूसरा एक टुकड़े के लिए रो रहा है। पर भगवान तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि एक टुकड़े के लिए रोएंगे। देखो भगवान की माया ने फंसा लिया काकभुसुंडी को, यही माया भगवान। कहे सुने श्री रामचरित तुम्हारे, ब्रह्मा विष्णु शिव नचावन हारे। प्रभु आपके चरित ऐसे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी आप नचा देते हैं, नचा देते। बंधु हम किस खेत की मूली, इसलिए हर समय शरणागति हमको बचाएगी, हर समय विनम्रता सेवा हमको बचाएगी। आकड़ करके रहेंगे उसी समय गिरे। और काकभुसुंडी के मन में आ गया भगवान है ही नहीं है। अरे जो मेरा झूठा गा रहा है और फिर एक टुकड़े के लिए रो रहा है इतना, ये भगवान कैसे हो सकता है? मैं परीक्षा लेकर के देखूंगा कि भगवान है या नहीं। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है। परीक्षा लेने जाएंगे तो हमारी परीक्षा हो जाएगी, भगवान की परीक्षा, भक्त की परीक्षा कोई नहीं ले सकता। भक्त लीला देवो ना जानती कुता मनुष्य। भक्त और भगवान को देवता नहीं जान सकते, आम आदमी क्या जानेगा कि किस समय वो क्या क्यों कर रहे हैं। इसलिए काकभुसुंडी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए क्या किया, टुकड़ा छीन लिया और छीन करके उड़ गए। भूलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक तक चले गए। देखिए ये बालक क्या करता है। बंधु 7वें लोक तक चले गए काकभुसुंडी, उड़ते 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 उड़ते, और जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो सोचा मन में देखे कि वो बालक का क्या हाल हो रहा है। जब मुड़ करके काकभुसुंडी ने देखा भगवान की तरफ पीछे, तो क्या देखते हैं काकभुसुंडी, वही भगवान बालक के रूप का हाथ उतना पीछे आ रहा है। जहां जहां काकभुसुंडी वहां वहां भगवान का हाथ पीछे। दौड़ कितना दौड़ना, दौड़ कितना दौड़ना। काकभुसुंडी ने और गति तेज की, लेकिन हाथ उतना और तेज पीछे आया। एक जगह ऐसी आई कि काकभुसुंडी की गति अवरुद्ध हो गई, रुक गई, बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया और गिर गया। लेकिन जब गिर करके उठा, होश आया, तो क्या देखता है, उसी आंगन में पड़ा है जहां भगवान राम टुकड़ा खा रहे थे, उसी आंगन में पड़ा। आंखें खोल करके देखने लगा, पर देखा नहीं जा रहा है। भगवान ने अपने कर कमल सर पर रखी। काकभुसुंडी को पूर्ण होश आया और समझ गया यही मेरा भगवान नारायण है, जिसको मैंने बाल
दिया था। तब भगवान से प्रार्थना करने लगे, अब मुझे उलझाओ मत, माया में मत डालो, अपना दर्शन दो। उसी समय भगवान राम ने तब अद्भुतम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा जुदाजुदम, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए चतुर्भुज रूप दिखा दिया। और कहा काक बसुंडी से, काक बसुंडी मांग बर, अति प्रसन्न मोहे जान, अनिमा दिखने दे अपर दे, मोक्ष सकल सुख खान। काकम सुंडी, मैं तेरे पर प्रसन्न हो गया, मेरे से बार मांग ले। कौन कौन बार? अन्य मान, लगी मान, गरीब मान, पर काम में इच्छित विच्छित काम बसाए 8 प्रकार की सिद्धियां मांग। नील, पदम, महापदम, शंख, मुकुंद, नंद इत्यादि 9 प्रकार की निधियां मांग ले। और मुक्ति, सजुद्य, समीप्य, सरूप्य, शलोक्य, साष्ट 5 प्रकार की मुक्तियां मांग ले। मेरा वैकुंठ लोक मांग ले, सारी पृथ्वी का राज मांग ले, स्वर्ग का इंद्र बना दो। देखो भगवान जब किसी पर प्रसन्न हो जाए तो दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हमको नहीं मिलेगी। दुनिया क्या देगी? क्या है दुनिया के पास? लेकिन मेरे भगवान के पास क्या नहीं है? पुत्रार्थी को पुत्र दे देंगे, मांगो भक्ति से सब कुछ मिलता है। कामार्थी की कामनाओं को पूर्ण करेंगे, मोक्षार्थी को मोक्ष दे देंगे, प्रेमार्थी को प्रेम दे देंगे, धनार्थी को धन दे देंगे। कुछ भी मांग लो भगवान से, बन जाओ भगवान का एक बार। फिर पीएम बन जाओ, सीएम बन जाओ, एजीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ, नेता बन जाओ, चहेता बन जाओ, अभिनेता बन जाओ, कोई भी टेस्ट क्वालिफाइड कर लो, IPS, IRS, IFS, कोई भी टेस्ट, बस भगवान प्रसन्न हो जाए हमारी भक्ति से, सेवा से। कुछ भी मांग लो। तो काकभुसुंडी ने कहा, अगर प्रसन्न होकर के मुझे दुनिया ही देनी है तो फिर परेशान होना बंद कर दो मेरे ऊपर। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के भोग नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के विषय नहीं चाहिए। मैं नेता चहेता अभिनेता नहीं बनने के लिए आया आपके पास। पीएम सीएम डीएम बनने के लिए नहीं आया मैं। तो क्या चाहते हो? काकभुसुंडी ने जो मांगा, अतुलनीय मांगा, अतुलनीय मांगा। ऐसी भक्ति हो हमारी, तब हमारा कल्याण, तब हमारा मनुष्य जन्म सफल होगा। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हमारा जन्म और मृत्यु का चक्र कभी खत्म नहीं होगा। भगवान शंकर ने क्या मांगा भगवान से? बार बार बर मांगो, हर्षि देहो श्री रंग,
आपका सत्संग मिलता है। हनुमान जी क्या कहते हैं? बार बार बरमानो जन्म जन्म प्रदुपद कमल राम कृपा कर देहु कबहु कटी जानिने अपने चरण कमलों की सेवा मुझे हर समय प्राप्त होती रहे, यही मेरे को वर दो। भरत ने क्या वर मांगा? अर्थ ना धर्म ना काम रुचि चाहु ना पद निर्वाण जन्म जन्म रति राम चरना ये वरदानो न आन। दान जन नहीं मांगू कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति दे मोहे कृष्ण कृपा करी अति धन्य पुना मांगे दास भक्ति दान आप नागे कृष्ण माने कोरी भी अभिमान प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन नाही मांगी दे सुख विद्या दान जन नहीं मांगी स्वर्ग आग मोक्ष नहीं मांगी नाही कृपा करी मोही शुद्ध भक्ति चाहिए मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए आपकी सेवा चाहिए आपकी सत्संग चाहिए आपका कथा कीर्तन चाहिए इसी से सुख मिलेगा। बिरल भगति विशुद्ध काकभूषुंडी ने क्या माना? बिरल भगति विशुद्ध श्रुति पुराण जही गाद ऋषि मुनि ढूंढत जही प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी भक्ति आविरल जो कभी कम ना हो, बस यही मेरे को चाहिए। भगवान ने तथास्तु करके काकभूषुंडी को वही भक्ति दी। बंधुओं, कल हम सुखू भाई का चरित्र सुना और करमेती का चरित्र हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बचपन में विवाह हो गया और दोना जब वो विवाह के योग्य हुई तब हुआ। पहले भी वो विवाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका मन चाहता था वो काहे को सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए, नानक एको सिमरिए जो जल थल रहे सहाय। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरा पति सोए। ये दुनिया के पति तो बदलने वाले हैं, गुस्सा करने वाले हैं, मारने वाले हैं, झिड़कने वाले हैं और विजोग देकर के छोड़ करके जाने वाले हैं। पर एक बार भगवान पति मिल जाए फिर कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा, विजोग नहीं होगा, गाली नहीं पड़ेगी, गुस्सा नहीं करेंगे। आज जब तक भगवान को पति नहीं मानेंगे तब तक दुनिया में बदलने वाले पति मिलते रहेंगे। मनुष्य शरीर मिलेगा और मानव
बानरपति, शेरनी का शरीर मिलेगा तो शेरपति, सर्पनी का शरीर मिलेगा तो सर्पपति, हिरणी का शरीर मिलेगा तो हिरणपति, बांदरी का शरीर मिलेगा तो बानरपति। ये पति बदलते रहेंगे, तब तक बदलते रहेंगे जब तक परम पति की शरण में जाकर के उनके नहीं बनेंगे। अब अगर हमारा मन यही है कि ठीक है, सर्पपति बन जाए, बानरपति बन जाए, भालूपति बन जाए, हिरणपति बन जाए, शेरपति बन जाए, हाथीपति बन जाए, तो ठीक है, लगे रहो संसार में सेवा करने के लिए घर गृहस्थ की। तो बस इसी तरह हम लोग जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकते रहे, दुखी होते रहेंगे। लेकिन कारवैती के मन में आया कि अनंत पति तो मैंने बदल दिए, इस बार उस पति की शरण लेनी है, उस पति का वर्ण करना है जो कभी अब करने के बाद बदलेगा नहीं। तो बंधुओं, घर वालों ने दबाव डाल करके अपनी नाक ना कट जाए ये सोच करके जबरदस्ती कारवैती का रिश्ता जोड़ दिया, विवाह कर दिया। लेकिन हर रोज भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि मेरा छुटकारा कैसे हो जाए संसारिक पतियों से, ताकि बार बार मुझे शरीर न बदलना पड़े। तो क्या किया, गौने का समय आ गया। ससुराल वाले सारे कारवैती के घर में चले आए लेने के लिए। आज दिन तो आए हैं, कल कारवैती को ले जाएंगे डोली में बिठा करके। आज की रात है कारवैती के पास। बस एक रात में कारवैती की जिंदगी का फैसला होना है। बंधुओं, कारवैती ने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, ताकि कम से कम ये शरीर छूट जाएगा तो पिता की भी नाक बच जाएगी, मां की नाक भी बच जाएगी। नहीं तो अगर जिंदगी रही तो ये मेरे को ससुराल भेज करके छोड़े। कारवैती ने फिर मन में सोचा कि आत्महत्या करने वाला प्रेत बनता है करोड़ों वर्षों तक, वो ज्यादा दुख है। क्योंकि भगवान ने जो सुंदर शरीर दिया भजन करने के लिए, अगर आत्महत्या करके इसको नष्ट कर देंगे फिर आगे भगवान शरीर नहीं देते। क्यों? यही डर कि तुमको दिया था भजन के लिए, तुमने उसकी आत्महत्या कर ली, अब तुमको शरीर नहीं मिलेगा और कष्ट। तो क्या करूं? कारवैती रो रही है। लेकिन उसी समय बंधुओं, आकाशवाणी से आवाज आई, कारवैती मेरे वृंदावन में चली आओ। वाह, रास्ता मिल गया कारवैती को। 12 साल की उम्र है, कहाँ वृंदावन, कौन सा रास्ता, कैसे जाना कुछ भी नहीं पता। लेकिन आवाज आई है, अब कुछ भी हो जाए मैं घर त्याग दूंगी। कारवैती ने देखा मां सोई है, पिता सोए हैं, ससुराल वाले सोए हैं। तुरंत चप्पल भी उतार दी, आवाज ना आए, निकल गई घर से। कहां जाना ये भी नहीं पता, किस दिशा में जाना ये भी नहीं पता, कभी घर से बाहर तो गई नहीं। लेकिन मन में एक विश्वास, बस जिसका विश्वास अटल है भगवान के प्रति, उसको भगवान ही पकड़ लेते हैं, भगवान ही रास्ता दिखाते हैं। अटल विश्वास।
इसलिए संत कबीरदास कहते हैं, नामूरत में ना सूरत में न रहता एकांतवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, न रहता काबे कैलाश में, खोजे हो तो तुरंत मिल जाओ, जो रहे मन की तलाश में, मोकार ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कहते कबीर सुनो भाई लोगो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो विश्वास में हूँ। जिसका विश्वास बन गया मेरे ऊपर, मैं उसकी कलाई पकड़ करके उसके साथ चलूंगा, चौकीदार बन करके उसके पीछे चलूंगा, गाइड बन करके उसके आगे चलूंगा। विश्वास तो करो मेरे पर, निकलो घर से बाहर।